हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। इंडिया में पहले के टाइम पर काफी सारे ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस की जाती थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा। तब से लेकर अब तक लोगों के सोच में बहुत ही बदलाव आ चुका है, खासकर औरतों को लेकर। जैसे कि पहले के टाइम पर लड़कियों की शादी 10 साल से 15 साल की उम्र में करा दी जाती थी, पर आज के टाइम पे देखें तो बाल विवाह के केसेस काफी कम हो चुके हैं। इसका एक मेजर रीजन है कि लड़कियों के लिए शादी की मिनिमम एज फिक्स करना। पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर देश को एड्रेस करते हुए यह कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेट की है जो कि लड़कियों की मिनिमम एज को बढ़ाने की सोच रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में लड़कियों की मिनिमम शादी की एज है 18 वर्ष और लड़कों की मिनिमम शादी की एज है 21 वर्ष। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण लड़कियों की मिनिमम एज को बढ़ाने का सोचा जा रहा है? चलिए देखते हैं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं फूड फॉर ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में दिल्ली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, जिसके लिए कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सुझाव मांगा था कि मैन और वुमेन की शादी के लिए एक कॉमन एज होना चाहिए। पिटिशनर ने कहा था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो लड़के और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, और आर्ग्यू करते हुए ऐसा भी कहा था कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। आप लोगों को लगता होगा कि एज ऑफ मैच्योरिटी और शादी करने का लीगल एज दोनों सेम होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एज ऑफ मैच्योरिटी जनरल न्यूट्रल होती है, जो कि लड़के और लड़की दोनों के लिए 18 वर्ष होती है, बट मैरिज के लिए यह दोनों अलग अलग होती है। लड़कों के लिए यह 21 वर्ष और लड़की के लिए अभी 18 वर्ष फिक्स है। जब हम किसी लड़की की शादी की बात करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज को ध्यान में रखना पड़ता है, और उनकी शादी जल्दी होने पर दो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो है कि पहला है एज ऑफ मदरहुड, मतलब कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के कारण किसी लड़की का डेथ हो जाना, जिसे हाई मटेरियल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और दूसरा है न्यूट्रिशन, जो कि पुअर न्यूट्रिशन के कारण माँ की भी और बच्चे की भी हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गए, मैरिज और न्यूट्रिशन। तो क्या इसमें रिलेशन भी होता है मैरिज और न्यूट्रिशन में? चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक जिन लड़कियों की शादी छोटी एज में हो जाती है, उनके बच्चों में माल न्यूट्रिशन होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उनकी ग्रोथ भी उतने अच्छे से नहीं हो पाती एज कंपेयर टू जिसकी शादी ठीक एज में होती है। क्योंकि इंडिया में लगभग 21 मिलियन लड़कियां जो कि 15 से 19 साल की उम्र की होती हैं, इनसे जुड़े प्रेगनेंसी के केसेस ज्यादा सामने आते हैं, जिनमें से करीब 12 मिलियन लड़कियां डिलीवरी भी देती हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशन ने 3 सुझाव भी दिए। पहला है कि जो शादी है वह ज्यादा जल्दी उम्र में ना होकर लेट या उसके बड़े हो जाने के बाद हो, और दूसरा है कि लड़कियों का जो पहला बच्चा होता है वह भी ज्यादा एज में होना चाहिए। और तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। जैसे ईयर 1988 में गवर्नमेंट ने वोटिंग एज को 21 साल से कम करके 18 साल कर दी थी, और उनका यह कहना था कि इंडिया का यूथ बहुत ही कॉन्फिडेंट है और उसको भी मौका देना चाहिए इलेक्शन वोटिंग में। तो वैसे अब गवर्नमेंट कह रहा है कि मैन और वुमेन का लीगल मैरिज एज सेम रखने से पहले लड़कियों की जल्दी शादी होने की जो प्रॉब्लम थी वो कम हो जाएगी। और दूसरा, वह चाहते हैं कि मैन और वुमेन दोनों के शादी का एज सेम रहे। यदि इंडिया में हम उन राज्यों की बात करें जहां लड़कियों की शादी 28 से पहले हो जाती है, मतलब 18 साल से पहले हो जाती है, तो इनमें से कुछ प्रमुख राज्य आते हैं, जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ भाग महाराष्ट्र के भी। वहीं दूसरी ओर जैसे कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 18 साल होने के बाद ही ज्यादातर शादियां होती हैं, जैसे कि केरला, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु। यहां लड़कियों की एज 18 साल होने के बाद शादी कराई जाती है। आप जानते हैं कि आखिर मिनिमम एज क्यों फिक्स करना जरूरी है? क्योंकि इंडिया में कई सालों से चाइल्ड मैरिज चलते आ रही है, और अब तक देश में कई कोनों में यह फॉलो किया जाता है। तो चाइल्ड मैरिज को परमानेंट बैन तो नहीं कर सकते, बट इसमें मिनिमम एज फिक्स किया जा सकता है कि इतने एज के बाद अब आप लड़कियों या लड़कों की शादी कर सकते हैं। इंडिया में अलग अलग डिवीजन में और अलग अलग रिलीजन में अपने पर्सनल लॉज होते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में सन 1955 के तहत लड़की की शादी करने के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, और वहीं दूसरी ओर लड़कों की एज 21 वर्ष होना चाहिए। पर आपको यह जानकर आश्चर्यचकित होगा कि चाइल्ड मैरिज अभी भी इलीगल नहीं है इंडिया में। चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। जो हमारा आईपीसी है, मतलब इंडियन पेनल कोड, जो कि 1860 में इनेक्ट हुआ था, उसके मुताबिक 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना क्रिमिनल ऑफेंस है,
और उसके बाद सन 1927 में इस लॉ को फिर से अमेंड किया गया था और कहा गया था कि किसी भी लड़की के 12 साल की उम्र से पहले शादी होने पर उस शादी को इनवैलिड करार दिया जाएगा। सन 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत लड़कियों की शादी के लिए एज सेट की गई थी, वो थी मिनिमम एज 16 वर्ष और लड़कों के लिए सेट की गई थी 18 वर्ष। इसके बाद फाइनली जाकर सन 1978 में शारदा लॉ एक्ट के तहत इस लॉ को चेंज किया गया था, जिसमें लड़कों की उम्र शादी के लिए 21 वर्ष कर दी गई थी और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गई थी। यह जो लड़कियों की शादी के एज को रिवीजन करने की बात कर रही है, यह करीब गवर्नमेंट 40 वर्ष बाद कर रही है और इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ जुड़ने जाने वाली है जहां लड़कियों की उम्र शादी के लिए 21 वर्ष पहले से की जा चुकी है, जैसे कि चाइना, जापान, सिंगापुर एटसेट्रा। कई सालों से चली आ रही प्रथा जैसे चाइल्ड मैरिज को सिर्फ लोगों को जागरूक करके ही हटाया जा सकता है। सिर्फ लॉ बनाकर या किसी को सजा देकर हम इसे खत्म नहीं कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लड़कियों को एजुकेट करें, हायर लेवल की एजुकेशन दें, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें। आपका पूरा सपोर्ट उनके साथ होना चाहिए, तब ये चीजें खत्म होंगी। हम किसी को जबरदस्ती सजा देकर या लॉ बनाकर ये चीजें खत्म नहीं कर सकते। इसलिए गर्ल्स एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है, आपके क्या सुझाव हैं कि लड़कियों की एज 18 वर्ष होनी चाहिए या 21 वर्ष होनी चाहिए शादी के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।